हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति महिमा हो। आज की सुंदर शाम में मैं ईशा करण चौहान चंडीगढ़ से आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे ही सभी बहन भाई लाइव होते हैं, इस लाइव सेशन को ज्वाइन करते हैं, हम आज की इस आराधना स्तुति को आगे बढ़ाएंगे। आई वेलकम एवरीवन, वेलकम एवरीवन। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का शुक्र हो। जितने जन इसे ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ आप सब मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है अच्छे से। पिछली बार थोड़ा वॉइस का इशू था, द लॉर्ड इस बार सही हो। थैंक यू वेरी मच। आई होप everything is going well. Yes, please like, share. Thank you so much. Thank you Jesus. Hallelujah. जैसे अभी और जन ज्वाइन करते हैं, हम इसे शुरू करेंगे। आज का जो सेशन है उसमें हम सबसे पहले परमेश्वर को आदर और महिमा देंगे। हम एक गीत के द्वारा जैसे हम शुरुआत करते हैं, परमेश्वर को हम वेलकम करेंगे हमारे बीच में, और उसके बाद हम वचन के साथ आगे चलेंगे। बस थोड़ा सा मैं और आप लोगों को वेट करवाऊंगी कि बाकी और भी सभी जन ज्वाइन कर लें। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी जन इसे ज्वाइन कर पाएं। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. प्रभु महान है, सामर्थी है, आदर के योग्य है, जिसने हमें ये मौका दिया है कि हम हर बार जब इस पेज पर इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं और परमेश्वर के द्वारा सिखाई हुई चीज़ों को हम सब सीखते हैं। यहाँ पर बात ये नहीं है कि मैं अगर यहाँ पर एज अ प्रीचर हूँ, मैं आपके बीच में वचन शेयर करने के लिए आई हूँ, तो वो मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है, ये हम सबके लिए है। लेंगे और अच्छे से हम सीखेंगे चीज़ों को। सो आइए आज की हम आराधना को शुरू करते हैं। प्रभु को हम महिमा दें, आदर दें। परमेश्वर ने यूँ तो बहुत से गीत मेरे मन में रखे, लेकिन आज जो गीत मैं आपके बीच में रखना चाह रही हूँ, वो मैंने अभी लेटेस्ट उस गीत को सुना है और वो बहुत ही अच्छा गीत है। आइए हम सब परमेश्वर को महिमा दें, प्रभु का वेलकम करें। सबसे पहले हम पवित्र आत्मा को बुलाएंगे, पवित्र आत्मा का आदर करेंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। इस प्रार्थना के बाद हम आराधना में चलेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, महिमा हो आज की सुंदर शाम के लिए परमेश्वर, जब आपने हमारे मनों में इस बात को डाला कि हम इस पेज पर आकर आपके साथ संगति कर सके, आपको आराधना स्तुति दे सके, आपके वचन के द्वारा चीज़ों को सीख सकें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सारी इबादत को। प्रभु, इस सारे सेशन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई के बिना ये सारी बातें अधूरी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपको अपने बीच में वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें, हमारे गीतों में, हमारे वचन में, हमारे सुनने में, हमारे इस लाइव सेशन को अच्छे से चलने में प्रभु मदद सहायता करें। हम इंटरनेट कनेक्शन के लिए दुआ करते प्रभु जी कि बैरी कोई भी गड़बड़ी ना करने पाए। परमेश्वर, आसपास के सारे एटमॉस्फेयर को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अपना कंट्रोल लें, अपने नियंत्रण में रखें, अपने स्वर्गदूतों को हमारे आसपास तैनात करें, ताकि प्रभु जी हम आपके इस कार्य को पूरा अंजाम दे सके, अच्छे से इसको कर सकें। मैं सारी बातों में आपको आदर महिमा देते हुए अपने उद्धारकर्ता, अपने मुंजी प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। पिता, इस दुआ को सुने और ग्रहण करें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम आराधना में चलेंगे। पवित्र आत्मा
हमें ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ, घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता मैं तेरे लिए, घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता मैं तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। धन्यवाद पिता परमेश्वर का कि उसने हमें एक सहायक दिया है, जिसने हमें अकेले नहीं छोड़ा। और सचमुच उसकी प्रेजेंस के बिना हमारी सारी चीज़ें अधूरी हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें पवित्र आत्मा हमारे बीच में होगा, वो हमें गाइड करेगा, वो हमारे को बताएगा कि हमें किस वचन के द्वारा आज आशीष मिलनी है। यूँ तो मैं पूरी तरह से प्रिपेयर बैठी हूँ, लेकिन आई विश कि पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई के द्वारा उन वचनों को जो कि प्रभु की ओर से है, वही हम हमारे बीच में लाए। आज के मैं सरमन को, जो आज का मैसेज है, जो आज का टॉपिक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं दुआ कर रही थी परमेश्वर कि मैं आज क्या आपके लोगों के बीच में लेके जाऊँ। तो मुझे आप सबका स्वागत है। मैं देख पा रही हूँ कि बहुत से भाई बहन ज्वाइन कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जो आज का टॉपिक है, इट इज़ अबाउट फेवर, डिवाइन फेवर ऑफ गॉड। परमेश्वर के फेवर को हम कैसे अपने जीवन में जान सकते हैं, पा सकते हैं, और ऑलरेडी हमारे जीवन में परमेश्वर का फेवर है, उसे कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हालेलुया। सो जो आज का ये वचन मैं आपके बीच में लाई हूँ, इट इज अबाउट ब्लेसिंग्स एंड फेवर आर डिवाइनली कनेक्टेड। जो प्रभु की आशीषें हैं और परमेश्वर का जो फजल है, फेवर है, वो एक एक डिवाइन कनेक्शन है हमारी जिंदगियों में। ब्लेसिंग जो होती है, जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, मैंने भी इस चीज को सीखा है। जो ब्लेसिंग है वो क्या है, उसका मतलब होता है प्रॉस्पर होना, सक्सीड होना, इंक्रीज होना, मल्टीप्लाई होना। दिस इज अ ब्लेसिंग। जब हम अदन की वाटिका में देखते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को रचा और औरत को रचा, यानी आदम एंड ईव को बनाया, तो परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें आशीषित किया, उन्हें ब्लेस किया, राइट। और उन्हें जब ब्लेस किया और क्या कहा कि फूलो फलो और मल्टीप्लाई हो जाओ, बढ़ो, है ना। परमेश्वर ने उनको मल्टीप्लाई होने के लिए रचा, उन्हें ब्लेसिंग्स दी। और जो फेवर है, बहुत ध्यान से इस बात को यहाँ पे समझिएगा। जब मैं इस चीज़ को प्रिपेयर कर रही थी, मैं समझ पा रही थी इन चीज़ों को, कि फेवर इज दैट विच प्रोड्यूसेस द अपॉर्चुनिटी। एक अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में वो लेके आता है
टू बी ब्लेस, है ना, कि हम कैसे आशीषित होते हैं। हालेलुया। बहुत से जो दुनियावी लोग हैं उन लोगों को अपनी सक्सेस पाने के लिए, अपने आप को आशीषित करने के लिए, ग्रो करने के लिए, दे नीड वर्ल्डली थिंग्स। मैं आज यही सोच में थी कि परमेश्वर कैसे हम अपने लाइफ की चीज़ों को और आगे लेके जा सकते हैं अपने मसीही जीवन में, अपने इस इस फिजिकल रेम में, अपने करियर को, अपनी चीज़ों को, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में हम बहुत सी चीज़ों की चिंताओं में पड़े रहते हैं। प्रभु कैसे, वी नीड दीज टू थिंग्स एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये अपने आप में इनका एक कनेक्शन है। जैसे मैंने अभी आपको इस चीज़ के बारे में बताया कि जो ब्लेसिंग है वो तो हमें क्या करती है, सक्सेस देती है, हमें मल्टीप्लाई करती है, लेकिन जो फेवर है वो क्या है, वो अपने आप में प्रोड्यूस होता, उत्पन्न होता है, एक ऐसा मौका है जो कि हमें आशीषित बनाता है। हालेलुया। यानी फेवर अपने आप में क्या है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस, जो ग्रेस है वो फेवर ही है हमारी जिंदगियों में। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हमारे जीवन में कैसे दिखाया, जब बहुत सब कुछ खराब हो गया, परमेश्वर ने देखा कि जो मेरे लोग हैं वे नाश हो रहे हैं, सो परमेश्वर ने अपनी ग्रेस को हम पर उंडेला, और वो फेवर से कम नहीं है। फेवर अपने आप में क्या चीज़ होती है, जब हमें किसी चीज़ के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करने, जैसे कि हमें कोई चीज़ चाहिए और हम उस चीज़ के लिए बहुत समय से दुआ कर रहे हैं और परमेश्वर से हम मांग रहे हैं, परमेश्वर आप हमारे लिए करें, लेकिन हमारे पास उन चीज़ों के लिए खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है, जो मनी है उससे हम फेवर को नहीं ले सकते, लेकिन परमेश्वर का जो अनुग्रह है, ग्रेस है, वो हमें फेवर दिलाता है। परमेश्वर हमें अपने प्रेम से, अपने डिवाइन फेवर को हमारे जीवनों में भेजता है। वो किसी न किसी के मनों में वो कंपैशन हमारे लिए लाता है कि हम उस फेवर को पा सकें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि हम समझते हैं कि वी आर ब्लेस्ड, यस वी आर ब्लेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हमारे जीवनों में प्रभु की दया से सारी वो चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम चाहते हैं कि प्रभु ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ये कैसे होगा। तो जान लीजिए कि अगर हम प्रभु के लोग हैं तो वी आर ब्लेस्ड और हमारे जीवनों में प्रभु का फेवर है। लेकिन कई बार जो फेवर होता है वो कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आता भी, और हम उन फेवर्स को गवा भी देते हैं। किस वजह से वो हम गवा देते हैं, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी गलतियों की वजह से। कई बार हम परमेश्वर की कॉलिंग को नहीं समझ पाते। परमेश्वर ने तो ऑलरेडी हमें ब्लेस किया हुआ है, अपने ग्रेस को, अपने फेवर को हमारे जीवनों में दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं कि जिससे हम अपने उस ब्लेसिंग्स को और बढ़ा सकते हैं, और अच्छे से उस जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है, जो आशीषें रखी हैं, हम उनको और मल्टीप्लाई कर सके और अच्छे से कर पाएं। लेकिन कई बार वो चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं भी आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? देयर इज़ अ रीज़न कि हम परमेश्वर में पूरी रीति से खरे नहीं चल रहे होते। हमें लगता है कि हमारी जो दौड़ है मसीह जीवन में, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, तो सब है, लेकिन स्टिल अगर हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, परमेश्वर ने तो कहा है कि यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि मेरी जो योजनाएं हैं वो तुम्हारे भले की हैं, तुम्हारी हानि की नहीं। मैं यहाँ पे पढ़ पा रही हूँ, ये नायक जी ने लिखा है कि दुआ करें ज़रूर। हम जब वचन ख़त्म होगा हम उसके बाद आखिर में सबके लिए दुआ करेंगे। सो अभी मैं वचन की सेवकाई में कंटिन्यू करूँगी। प्लीज़ आप सब योगदान दें, शेयर करें और अच्छे से इस sermon को हम सुने ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करे। हालेलुया। जो परमेश्वर का फेवर है, मैं ब्लेसिंग की बात कर रही थी और फेवर की बात कर रही थी कि हम कई बार इन अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में गवा देते हैं। जैसे बाइबल में आशीषों के लिए बहुत सी चीज़ें लिखी, हम वचन के साथ चलेंगे। बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता, उसकी 5:12 में लिखा है। आइए हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 5:12
क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने धर्मी जनों को क्या करता है? आशीष देगा, देता है। ठीक है। और क्या कह रहा है? हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखेगा। सचमुच परमेश्वर तो हमारे जीवनों में हमें आशीष देते हैं, देंगे और देते आ रहे हैं। और हम उसके घेरे में कब तक बने रह सकते हैं? जब हमारी खुद की लाइफ परमेश्वर के अकॉर्डिंगली चल रही है। अगर हम जो पवित्र आत्मा है, हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक सहायक परमेश्वर की ओर से हमें मिला है जो हमें गाइड करता है। हम अपनी बहुत सी ऐसी बातों से उसे कई बार शोकित कर देते हैं और वो जो ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में आनी होती हैं वो हमारी लाइफ से दूर चली जाती हैं। हमारे डिसीजंस के द्वारा, हमारे बिहेवियर के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे जो हम चीज़ें एज अ मसीही अपने जीवन में करते हैं। यानी कि जैसा बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर के क्या है? राजदूत हैं, है ना। हम परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अगर हम उससे हट के चीज़ों में कहीं और चले जाते हैं तो हम कभी भी उन आशीषों में बने नहीं रह जाते, क्योंकि प्रभु के बाड़े के अंदर हमें उस प्रभु का अनुग्रह का रूपी ढाल में घिरे रहना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर हम उसमें नहीं घिरे हुए हैं तो हम उन आशीषों से वंचित भी हो सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत से ऐसे हमने एग्जाम्पल्स बाइबल में पढ़े हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे अदन की वाटिका में उनके लिए सब कुछ था, है ना। परमेश्वर ने उन्हें सारी चीज़ें दी हुई थी, सब कुछ चीज़ों से ब्लेस किया हुआ था। लेकिन उन्होंने एक छोटी सी गलती, अनाज्ञाकारिता के साथ अपनी उन सारी ब्लेसिंग्स को, उस सारे डिवाइन फेवर को, उस सारी फैसिलिटीज को जो उनको अदन की वाटिका में मिलनी थी, वो उन चीज़ों से वो हट गए। वहाँ से ही एक बड़ी एग्जाम्पल आती है कि अगर हम परमेश्वर के भय में नहीं है, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं है, बाइबल में लिखा है जो प्रभु से प्रेम करता है वो उसकी आज्ञाओं को मानता है। देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम सब चूक जाते हैं और हम परमेश्वर के कामों को करते करते हुए भी, हम मसीह में होते हुए भी हम बहुत सी चीज़ों में चूक जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें और परमेश्वर का फेवर हमारे जीवन में बना रहे, तो जानिए कि वो किसको आशीष देता है? वो धर्मी जन को आशीष देता है। और जानिए कि वो जो यहोवा है वो किसको? उसी को जो धर्मी जन है, जो खरी रीति से चलता है प्रभु में, जो प्रभु की बातों को मानता है, प्रभु के साथ बना रहता है, उसको अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहता है। उस घेरे में बने रहने के लिए हमें परमेश्वर के लिए धर्मी बने रहना, परमेश्वर के कामों को रूह और सच्चाई से करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें कुछ भी, कहीं भी छोटी से छोटी सेवा हो, चाहे वो चर्च में आपको चेयर्स लगाने का काम मिल रहा है, चाहे आपको वहाँ पे गीत गाने का मौका मिल रहा है, चाहे आपको कुछ बजाने का मौका मिल रहा है, किसी को इनवाइट करने का मौका मिल रहा है, उन सारी चीज़ों को अगर आप पूरे ईमानदारी से अपने परमेश्वर के साथ, अपने परमेश्वर के लोगों के साथ, अपने चर्च के साथ आप बड़ी वफादारी से, ऑनेस्टी से अगर करते हैं तो प्रभु की ये सारी आशीषें और उसका डिवाइन फेवर सर्वदा आपके साथ रहेगा। आगे हम एक और आयत को पढ़ेंगे जो कि है नीति वचन उसकी 22 की 1 में। नीति वचन 22 उसका 22 अध्याय और उसकी 1 में। हालेलुया। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। यस, हालेलुया। और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। यानी इसमें लिखा है कि जो परमेश्वर बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। जब हम परमेश्वर के कामों को करते हैं, परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, तो वो
हमें हमारे ऊंचे स्थानों पर बिठाता है। जैसे कि नीति वचन उसकी 18 में भी लिखा है, जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ सच में ये मेरे जीवन में बहुत तायत से कार्य करा है, इस वचन ने किया है। क्योंकि हम कुछ चीज़ें डिजर्व भी नहीं करते, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें हमारे ऊंचे स्थानों पर बिठाता है। हालेलुया। उसका प्रेम सर्वदा हमारे साथ रहता है। कि वचन ये कहता है ना कि वह मुझे मेरे ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बिठाता है ना। परमेश्वर मेरे पैरों को हिरनी के समान बनाता है और ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बिठाता है। ये ऐसे ही नहीं है, दिस इज अगेन अ ब्लेसिंग फ्रॉम द लॉर्ड, दिस इज अगेन द फेवर ऑफ गॉड। वो फेवर जहाँ हम कुछ भी नहीं है। मैं अपनी लाइफ का एग्जाम्पल आपको दूंगी। जब मैं प्रभु में आई उस समय पे मतलब मैंने आपसे पहले भी इस पेज पर कई बार अपनी टेस्टिमनी को शेयर किया कि हमारे घर में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी कि फाइनेंशियली तो सब सही चल रहा था, लेकिन जो घर के मुखिया थे उन सबों के ऊपर एक ऐसा विचक्राफ्ट था कि हमारे घर पे एक के बाद एक हर साल डेथ हो रही थी और बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी। 2001 से लेके आप लगाइए कि 2006 तक बहुत डिस्टर्बेंस रही। जब प्रभु में हमारा आना हुआ 2005 में, मैं 31 दिसंबर 2005 में मैं प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना, प्रभु के बारे में मैंने सीखा। हालेलुया। उन चीज़ों को जब मैंने जाना, परमेश्वर के बारे में जाना, तो प्रभु का वो सारी आशीषें जब मैंने तौबा की और मैंने प्रभु के पीछे चलने का फैसला लिया, तो परमेश्वर का वो डिवाइन फेवर उसी दिन से मेरे साथ साथ चलने लगा। ना तो मैं बहुत सी चीज़ों में बहुत अच्छी थी क्योंकि आई वॉज जस्ट 21 और उस समय पे ना मेरी स्टडीज़ पूरी तरह से कंप्लीट थी, ना मेरे साथ कोई ऐसी कोई चीज़ थी कि जिस वजह से मैं कह सकूं कि हाँ मैं इस योग्य हूँ कि ये जो भी मेरी लाइफ में जो मुझे परमेश्वर ने जिन जिन जगहों पे मुझे रखा, मुझे वो आदर सम्मान मिला। परमेश्वर ने मुझे अच्छे लोगों से मिलाया जहाँ पर कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कैसे पहुँचूंगी। परमेश्वर ने मुझे अपने उस डिवाइन फेवर को मेरे लाइफ में दिखाया। मैं वहाँ से ही समझती हूँ कि परमेश्वर ने, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ विश्वास किया। मैंने प्रभु को एक बच्चे की तरह अपना दिल दिया कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगी, मैं प्रभु से प्रेम करूंगी। व्हेन आई लुक बैक आई सी परमेश्वर ने कितनी आशीषों से मुझे भरा है। हालांकि बहुत सी परेशानियों को का सामना मुझे करना पड़ा, बहुत से चैलेंजेस मेरी लाइफ में आए, लेकिन उन सबको मैं पीछे हटाते हुए मैं समझती हूँ कि प्रभु ने मुझे जयवंत किया मेरे हर एक बैटल में, हर एक चीज़ में। कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रभु ने मेरी लाइफ में रखी, लेकिन वो मेरी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स जिसे होता है आती आती चली भी गई। बहुत से ऐसे कई चीज़ें भी हुई कि जिससे मैंने जाना कि प्रभु के साथ चलना कोई मजाक की बात नहीं है, बहुत ही सीरियस थिंग है। हमें बहुत सेंसिटिवली, बहुत सीरियसली, बहुत अटेंटिवली जिसे बोलते हैं ना कि हमें परमेश्वर के राज्य में चलना पड़ता है। ये कोई छोटी बात नहीं कि हमने कोई कुछ ऐसा हमने कर दिया कि प्रभु पे विश्वास करके कोई हमने लाइसेंस ले लिया कि हम आशीषों के हकदार हो गए और हम फेवर के हकदार हो गए। ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी ग्रेस है हमारे जीवन में। अगर वो ग्रेस ना होती तो वो अनुग्रह भी ना होता। देखिए कितना बड़ा ग्रेस है। पहली वर्स जो मेरे जीवन में आई थी वो थी यूहन्ना 3:16। ये एक ग्रेस है। वो ग्रेस मेरे जीवन में मेरे फेवर को, मेरी ब्लेसिंग्स को लेके आती गई। और वैसे भी वो मैं मानती हूँ आप सबके जीवनों में भी वो वैसे ही वो ग्रेस और वो परमेश्वर का फेवर, डिवाइन फेवर, वो आपको कहीं ना कहीं मिला होगा। याद कीजिए जब कभी आपके पास कभी ऐसा समय हो कि नामुमकिन चीज़ों को प्रभु ने जब आपकी लाइफ में मुमकिन किया, दिस इज़ द ग्रेस ऑफ गॉड, दिस इज़ द फेवर ऑफ गॉड। जब आपको लग रहा है कि बहुत से लोगों के बीच में आपको चुना गया, सो दिस इज़ द फेवर ऑफ गॉड। बहुत से बहन भाई इस चीज़ को सुन रहे हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे घर में फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन फिर भी हम आनंदित रहते हैं, हम खुश रहते हैं, हमें पीस रहता है परमेश्वर का। दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, दिस इज़ द डिवाइन फेवर ऑफ गॉड कि हम दुख में भी हम शांति में बने रहते हैं। जैसे पौलुस वो जेल में बैठा था, लेकिन वो क्या कर रहा था? वो आराधना स्तुति कर रहा था। वो
वो घबरा नहीं रहा था कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, कैसे उन चीज़ों को मैं कर पाऊँगा। प्रभु कई बार हमें ऐसी सिचुएशंस में लेके आता है ताकि हम जान रखें कि जो उसके वायदे हैं वो पक्के हैं हमारे जीवनों में, और जो उसका फेवर है वो तभी बना रहेगा अगर हम उसके घेरे में बने रहेंगे। और अगर हम जानेंगे ये कि यस, हमारा परमेश्वर चाहे हमारे जीवन में दुख आए या हमारे जीवन में सुख आए, वो तो भी हमारे साथ है। हालेलुया। सो इट्स अ ब्लेसिंग कि हम आशीषित लोग हैं, हमारे जीवनों में परमेश्वर का फेवर है। आइए कुछ और वचनों को हम पढ़ेंगे। मैं चाहूँगी कि हम कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जिनसे हम सीख सकते हैं बाइबल में कि कैसे परमेश्वर का फेवर उनके जीवनों में आया, और वैसा ही हियाव प्रभु हमारे जीवनों में लेके आता है कि अगर मैं इन चीज़ों को मैंने रखा है, इन वचनों को मैंने तुम्हारे पढ़ने के लिए रखा है, तो तुम्हारे जीवन को भी मैंने ही डिज़ाइन किया है। हालेलुया। मैंने लिखा है तुम्हारी स्टोरी को। सो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम जब बाइबल के करेक्टर्स को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक हियाव आता है। हम बड़े आनंदित हो जाते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में भी कार्य करेगा। वो ऑलरेडी कार्य कर रहा है। हमें सिर्फ परमेश्वर के भय में बने रहना है, परमेश्वर के कार्यों को पूरी रीति से करना है, और समझना है कि अगर कोई कोई प्रॉब्लम आए, कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, तो मुझे उसमें से कैसे निकल के आना है। सो हम एस्तर की स्टोरी से पढ़ेंगे। मेरे को बहुत अच्छा लगता है एस्तर के बारे में जानना। मैंने बहुत सी ऐसी मीटिंग्स में जहाँ पे बहुत सी बहनों को इनकरेज करना होता है, मैं भाइयों को भी इनकरेज करूँगी इससे, और बहनों को भी इनकरेज करूँगी। ये सब हम सब के लिए है। जब एस्तर की स्टोरी हम पढ़ते हैं, देखिए उसमें वो एक मामूली सी लड़की, एक जिसने कभी सपना भी नहीं लिया होगा कि वो कैसे एक राजा की पत्नी बनेगी और कैसे वो अपने घराने को बचाएगी। सो देखिए, हमारे बीच में बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो अकेले मसीही हैं और उनके घर वाले प्रभु में नहीं हैं, और वो सोचते हैं कि मैं अकेला जन कैसे इस पूरे फैमिली को या अपने लोगों को कैसे बचाऊंगा। देखिए, प्रभु का वचन ये कहता है कि तू विश्वास कर तो तू बच, तेरा घराना भी बचाया जाएगा, है ना। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है आप विश्वास तो करो, आप मांगो मुझसे, मैं तुम्हें दूंगा, है ना। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि इस स्टोरी से हम आज ये बात को सीखेंगे कि एस्तर को कुछ नहीं पता था कि वो कैसे उस महल तक जाएगी, वो कैसे उस जगह तक जाएगी, उस राजा के पास जाएगी और उस डिवाइन फेवर को लेगी कि जिससे वो अपनी पूरी कम्युनिटी को वो सेव कर पाएगी। लेकिन क्या वो अकेले कर पाई? क्या वो अपनी क्षमता से कर पाई, अपनी कैपेबिलिटी से कर पाई? नो, इट वॉज द फेवर ऑफ गॉड, डिवाइन फेवर ऑफ गॉड इन हर लाइफ। परमेश्वर ने उसे अपने लिए चुना हुआ था। हम सब भी परमेश्वर के लिए चुने हुए हैं। जब एस्तर को चुना गया, उसे एक रानी के उसमें जब वो सिलेक्ट हुई, तो परमेश्वर ने उसे अपना फेवर दिखाया कि उसे वो सारी चीज़ें जो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं देखी होंगी, उसे वो सारी चीज़ें मिली, और उसे वैसा सजाया गया, तैयार किया गया, प्रिपेयर किया गया ताकि वो राजा के आगे जा सके। और वो उन सारी चीज़ों को जो उस राजा की थी, वो उसकी रानी बनी, और वो उन आशीषों को, उन सारी चीज़ों को उसने वो पा सकी। लेकिन स्टोरी वहाँ तक ख़त्म नहीं हो गई थी कि परमेश्वर ने उसे इसलिए फेवर दिया कि वो वहाँ रानी बन के ऐश करे। वहाँ पर इसलिए दिया था, परमेश्वर अपने पर्पस के साथ उसको वहाँ लेकर गए थे। परमेश्वर ने एक वे रेडी किया था। सोचिए कितना ब्यूटीफुल है कि हमारी लाइफ में भी परमेश्वर हमें कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं, कितना कुछ वो हमारे लिए करते हैं। इट्स नॉट ओनली फॉर दिस कि हम घूमें फिरें और अपनी ज़िंदगी को जिएं और एक दिन इस दुनिया से चले जाएं। नो, देयर इज़ अ कॉलिंग। हर एक मसीही के लिए कॉलिंग है, जैसे एस्तर के लिए भी एक कॉलिंग थी। परमेश्वर ने उसको कहाँ से उठाया और उसको वहाँ भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करना था। जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल करना है, प्रभु उसे कहीं से भी खींच लाएगा। चाहे वो बहुत बड़े घर में है, चाहे वो बहुत छोटे घर में है, चाहे वो एक छोटे शहर से, चाहे वो बहुत बड़े घर से, कहीं से भी हो आप, परमेश्वर आपको कहीं से भी इस्तेमाल कर सकता है। और वो इसलिए नहीं कि अगर जो लोग मसीह में आ जाते हैं इसलिए आते हैं कि हम सिर्फ
आशीषों को पाएं, हमें घर मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, पैसा मिल जाए, वो भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि मत्ती की पुस्तक में लिखा है कि तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी की सारी चीज़ें आपको यूं ही मिल जाएंगी। सुलेमान को जब पूछा गया था कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी। हर एक विश्वासी के लिए यही ज़रूरी है कि वो परमेश्वर से डिवाइन विजडम को भी मांगे। लास्ट टाइम मैंने अपने समन में इसी चीज़ को प्रीच किया था, अबाउट डिवाइन विजडम। और वो डिवाइन विजडम जब हमें मिलती है तो परमेश्वर का डिवाइन फेवर और ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड वो भी हमें साथ के साथ मिलती हैं। क्योंकि जब हमारे को आशीषों को संभालने की विजडम होगी, तभी हम उन चीज़ों को परमेश्वर के राज्य में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। हम सबका जो जीवन है वो इसीलिए हमें मिला है, ये जो सांसें मिली हैं, ताकि हम परमेश्वर के लिए जिएं, परमेश्वर के कार्य को करें। हम एक परिवार में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे स्पाउस हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे कलीसिया के लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं। हर एक के जीवन में परमेश्वर की कॉलिंग है। किसी को वचन की, किसी को सेवकाई मिली है, कि वो लोगों को जाके सुसमाचार सुनाए, किसी को हीलिंग की। हर तरह से परमेश्वर ने अपनी सेवकाई को डिवाइड किया। हर एक के अंदर एक तोड़ा रखा है, किसी को गीत गाने का, किसी को बचाने का। तो परमेश्वर कैसे भी करे, कोई कितना भी रुक जाए, लेकिन परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है। सो जब हम यहाँ वापस आते हैं एस्तर की स्टोरी पे, जब एस्तर को राजा के वहाँ ले जाया गया, तो एक टाइम आया जब एस्तर को परमेश्वर के आगे परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए खड़ा होना पड़ा। जब जो उसके रिलेटिव थे, उन्होंने जब आकर उसको बोला कि भाई तुम अब अपने लोगों के लिए भी कुछ करो। यानी जब परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, हमें आशीषित करता है, तब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम दूसरों के लिए भी आशीष मांगे, दूसरों के जीवन में भी हम फेवर की दुआ करें। जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया, जैसे हमें पता ही नहीं था, हम कई सालों तक, यानी सिंस माय चाइल्डहुड, मैंने कभी भी यीशु मसीह के बारे में जाना नहीं था। लेकिन किसी के थ्रू जब मुझे पता चला प्रभु के बारे में, आई ब्लेस दोज पीपल, आई ब्लेस दैट डे एंड दैट ईयर, जब मैंने जाना कि मैंने सत्य को जाना और मुझे पता चला कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, तो मैंने उस दिन जाना कि यस, कि ये मेरे उद्धार का दिन है। वैसे ही हमें अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने कलीग्स के लिए हमें दुआ करनी है, ताकि वो भी बचाए जाएं, परमेश्वर उनको भी ब्लेस करे। ये जो आशीषें हमारे जीवन में हैं, वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, ये दूसरों में मल्टीप्लाई करने के लिए भी है। हम दूसरों को भी इनकरेज करें, उठाएं, बढ़ाएं। आपको जितना वचन का ज्ञान है, जैसे प्रभु में आप बढ़ रहे हैं, आप दुआ करें पवित्र आत्मा से कि वो आपकी अगुवाई करें और आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेके जाएं। आप परमेश्वर के बारे में उन्हें बताएं कि कैसा भला वो परमेश्वर है। खाली इस चीज़ के लिए नहीं कि आपको अगर आप मसीह में आएंगे तो आपको आशीषें मिलेंगी, आशीषें तो मिलेंगी, लेकिन वो आशीषें मल्टीप्लाई करने के लिए मिलेंगी। नॉट ओनली फॉर वन थिंग कि मेरा घर बन जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मेरे बच्चे अच्छे से सेटल हो जाएं, हम अच्छे से सेटल हो जाएं, और उसके बाद जब हमारा टाइम आए हम इस दुनिया से चले जाएं। जी नहीं, ये जो जीवन है हर दिन, इसमें लिखा है कि जो कोई जो परमेश्वर का वचन है वो ये कहता है कि हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठाने के लिए बनाए गए। यीशु मसीह भी ये कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, वही मेरा जन है। सो हमें हर दिन इस कोशिश में रहना है कि हम कैसे परमेश्वर के चीज़ों में, परमेश्वर के कामों में हम बने रह सकते हैं, ताकि हम दूसरों को भी आशीषित कर सकें, दूसरों को भी हम सिखा सकें। ये जो ग्रेस है ये सबके लिए है। अगर हम सोचें कि नहीं, उस वाली आंटी को नहीं बताना, उसको नहीं बताना, अभी हमें नहीं बताना। जब हम नए प्रभु में आए थे तो हमने किसी को बताया ही नहीं था, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और हमें डर था कि उन लोगों को पता चल गया तो वो लोग या तो कुछ भी कहेंगे, हमें मना भी कर सकते हैं इन चीज़ों को करने के लिए। लेकिन उस समय हमें कोई ज्ञान ही नहीं था, हमें नहीं पता था। हम
अपने ही रूम में दुआ करते थे, अपने ही रूम में बैठ के हम प्रार्थना किया करते, किसी से हम शेयर भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब 15 अगस्त को मेरे भाई की डेथ हुई, उससे केबल वायर से शॉक लगा था, इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। उस दिन सबके सामने रिवील हुआ कि ये तो यीशु मसीह को मानते हैं, क्योंकि मेरे भाई ने अपना हम आए थे 2005 में, हम दिसंबर में प्रभु में आए थे और 7 मंथ्स 15 डेज बाद मेरे भाई की डेथ हुई थी। और जैसे ही उसको करंट लगा और वो उठा तो उसने बोला, प्रभु यीशु मसीह मैं अपना प्राण, आत्मा और शरीर आपको सौंपता हूँ। तो वहाँ सब एकदम शॉक्ड हो गए कि ये कौन सी, किसके बारे में बात कर रहा है, ये यीशु मसीह क्या कर रहा है। हालांकि उसने तो वो कन्फेशन किया कि उसने परमेश्वर को सौंप दिया अपना, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हुई उन सब के बीच में पता चला कि हम प्रभु में आ चुके हैं। बहुत सी चीज़ें मिस्टेक हुई, उन्होंने हमें बोला कि आप इसमें आए शायद इसलिए हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन अंदर से हमें पीस था कि प्रभु कि तू ऐसा नहीं है, तू बुरा करने वाला परमेश्वर नहीं, तूने हमें ब्लेस किया। हमने उस सारे पीरियड में देखा परमेश्वर के फेवर को, उसकी आशीषों को, और प्रभु ने हमें बैकस्लाइड होने नहीं दिया, हमें गिरने नहीं दिया। हमें प्रभु आगे बढ़ाते गए, हमें एक अच्छे चर्चेस से हमें कनेक्ट करते गए। हम आगे बढ़ते हम 2023 तक पहुंच गए, 2005 से। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं छोटी सी एक फेवर के रिगार्डिंग आपसे एक बात, एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहूँगी कि मेरे डैड के ऑफिस में प्रमोशंस के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं। तो वहाँ पर जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन थी, उन्हीं दिनों में मेरे जो ग्रैंड मदर थे वो बीमार हो गए। तो मेरे फादर के पास 2 ही ऑप्शन थे, या वो अपना एग्ज़ाम देने जाते या वो अपनी मदर को देखते। तो हमने उन्हें इनकरेज किया कि हम हैं, आप जाइए। तो वो बोले मेरी तो तैयारी भी नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो मैं कैसे इस एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ। लेकिन वो फिर भी गए, उन्होंने अपना जो इंश्योरेंस फील्ड में वो हैं, तो उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया और जो मार्क्स थे वो कम आए। तो उन्होंने बोला, मैंने पहले बोला था कि ये नहीं होगा। लेकिन एक अलग सी चीज़ उनके ऑफिस में हुई कि जिन एग्ज़ाम दिया था चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ से सिर्फ मेरे फादर ही थे, तो उन लोगों को फिर भी प्रमोशन दी जाती है क्योंकि उनके वर्क का जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा था और बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने अपने ऑफिस को ऑनेस्टली परफॉर्म करके दी, तो उस वजह से उनको प्रमोट कर दिया गया और परमेश्वर का फेवर उनके लाइफ में आया। एंड वो शॉक्ड हो गए कि ये कैसे हो गया, परमेश्वर ये कैसे हो गया। सो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन्हें एक ऊंचे लेवल पर लेकर गए जिसके लिए वो बहुत टाइम से चाह रहे थे। और वो ऐसे मुमकिन हुआ कि सिचुएशन ऐसी आई कि परमेश्वर ने ये दिखाया कि आपकी क्षमता से नहीं, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, मैं आप मेरे साथ खड़े बने रहें, मेरा फेवर आपके साथ सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के फेवर को मैंने भी अपने जीवन में हर एक चीज़ में देखा है। मैं कभी भी किसी भी सिचुएशन में रही, प्रभु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, परमेश्वर का फेवर मेरे साथ बना रहा। मैं यकीन करती हूँ जितने मुझे सुन रहे हैं वो भी अपने जीवन के एक्सपीरियंस में देख सकते हैं। ज़रा पीछे पलट के देखें कि हमारा प्रभु कितना भला है, कि वो अपनी आशीषों को हम पर उंडेलता आया है, वो अपने फेवर को उंडेलता आया है। वो हमसे सिर्फ यही तो चाहता है कि हम उसकी जो स्तुति आराधना है वो रूह और सच्चाई से करें और हम अपने जीवन को पाक और साफ रखें और हम प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाएं और उसके साथ बने रहें और उसके राज्य के कार्य को हम पूरा करें, जैसे एस्तर ने किया, जैसे दानियल ने किया, जैसे यूसुफ के जीवन में सारी होप्स ख़त्म हो चुकी थी। उसको ड्रीम तो मिला था लेकिन उसे क्या पता था कि उस ड्रीम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो ये चीज़ें हमें पेशेंस सिखाती हैं। परमेश्वर में वो कितनी सिचुएशंस हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारी लाइफ में टेम्पटेशंस भी आती हैं। वो टेम्पटेशंस जब आती हैं तो वो हमें गिराने के लिए बैरी आता है कि हम उस आशीष तक पहुंच ना पाएं। हमें परमेश्वर ने हमें वो परखता भी है कि हम उस जो टेम्पटेशन से कैसे निकल के आ सकते हैं। जैसे यूसुफ के पास कितनी बड़ी चुनौती थी कि जब उस राजा की वाइफ ने उसको उसके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो कि
इम्पॉसिबल था। अगर वो दुनियावी होता तो वो उस जाल में फंस जाता और वो अपनी आशीषों से वंचित हो जाता। लेकिन उसको पता था कि मैं कहीं भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। मेरा परमेश्वर का वो भय परमेश्वर का उसके जीवन में था। वो उस चीज़ से भागा, लेकिन उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो वहाँ से भागा, लेकिन उसने उस चीज़ का जो उसका जो वो आशीष थी, ब्लेसिंग थी, वो उसने लेटर ऑन ज़रूर पाई। क्यों पाई? क्योंकि वो उससे निकल के आया, उस परीक्षा में से बाहर निकल कर आया। हम दानियल की किताब में जब पढ़ते हैं तो दानियल राजा के बिल्कुल समीप रहता था। उसके अंदर वो प्राइड आ सकता था कि अरे मैं तो वहाँ पहुँच गया हूँ, लेकिन उसने अपने समय को प्रभु को देना नहीं छोड़ा। वो तीन दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, वो 3 बार समय प्रभु को देता था। कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आती कि मैं सुबह दुआ करी तो दिन में नहीं हो पाती, हम सीधे रात को फैमिली प्रेयर में ही जाते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि सोचिए जो दानियल था वो तीनों समय पूरी ईमानदारी से प्रभु के साथ समय बिताता था। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे साथ समय बिताना चाहता है। वो हमें देखता है, वो हमारे मन की बातों को जानता है। वो जानता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो भी ये मेरे में बना रहेगा, तो परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से हमें वंचित नहीं होने देता, वो बनाए रखता है, बल्कि हमें डबल ब्लेसिंग्स देता है और मल्टीप्लाई कर देता है। दानियल ने अपने आप को झुकाया नहीं, उसने अपने आप को अपनी चीज़ों में वो बना रहा, अड़ा रहा। उसे विश्वास था कि मुझे अपने परमेश्वर के कार्य को करना है, ना कि मुझे किसी को खुश करना है। और देखिए कि वो शेरों के उस मैदान में गिरा गया, लेकिन फिर भी वो वहाँ से विक्टोरियस होकर निकला। तो उसने क्या किया? उसने कहाँ बोया? उसने किंगडम ऑफ गॉड में बोया। उसने अपना समय दिया, उसने परमेश्वर के साथ संगति करी। वो संगति जो करी, वो समय जो प्रभु में दिया, उसी का फल उसने पाया। जैसे हम बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं तो उसका हमें इंटरेस्ट मिलता है, हमें कोई नुकसान नहीं होता उस चीज़ का। वैसे ही जब हम अपने परमेश्वर के राज्य में अपने समय को डिपॉजिट करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें दुगना मिलता है। यहाँ का इंटरेस्ट तो शायद कम हो सकता है, लेकिन वहाँ परमेश्वर हमें एबंडेंटली ब्लेस करता है, अपने डिवाइन फेवर को हमारी सिचुएशंस में लाता है और हमें ऊंचा उठाता है। हालेलुया। लेकिन वो ऊंचा उठना हमारे लिए नहीं, वो परमेश्वर को ही महिमा देने के लिए होना चाहिए। हम किसी भी पोजीशन पे हैं, किसी भी जगह पे हैं, हमें अपने परमेश्वर को ही वो आदर महिमा देना है। मैं प्रभु का हर चीज़ में धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरी लाइफ की बहुत से ऐसे सिचुएशंस थी जो कि इम्पॉसिबल थी, प्रभु ने उन्हें मुमकिन किया। उसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, मैंने एक चीज़ मुझे याद है कि मैंने परमेश्वर के साथ सच में अपने समय को दिया है। जब मैं प्रॉब्लम में थी, मैं कई बार घबरा जाती थी, प्रभु ये कैसे होगा, कब मुमकिन होगा। तो प्रभु का आत्मा अब मेरी अगुवाई करता था। मैं जब भी बैठती थी, आराधना स्तुति करती थी, मैं प्रभु के साथ सामने घुटने टेकती थी, मैं रोती थी। एक लास्ट टाइम हमने एक सरमन किया था जिसमें हमने नाइट प्रेयर के बारे में बताया था कि रात की जो प्रार्थना होती है वो कितनी सामर्थी होती है। सच में जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर को आदर महिमा देते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य को करता है। अभी जो एस्तर की स्टोरी भी थी, उसमें आगे चल के जब वो 3 दिन के उपवास में जाती है और वो अपने लोगों को भी बोलती है कि आप 3 दिन उपवास में जाएं, तो देखिए कितना बड़ा कार्य वो करती है। उसके अंदर हियाव आता है, परमेश्वर का फेवर आता है कि वो जाकर राजा से बात करने पाती है। वैसे ही जब हम अपनी परिस्थितियों में गिरे होते हैं, हमें नहीं लगता कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा, प्रभु मैं कैसे इस बात को कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो आप कुछ ना करें, आप परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, प्रभु को आदर और महिमा दें, उस सिचुएशन को प्रभु के कदमों में रख दें और आप देखें कि आप परमेश्वर के डिवाइन फेवर को अपने जीवन में देखेंगे। उसकी जो आशीषें हैं वो एबंडेंटली आपको और ज़्यादा आशीषें डबल होकर आपकी लाइफ में आएंगी। मुझे याद है जब मैं नाइट प्रेयर्स में मैं बैठती थी तो उस समय मैं आराधना स्तुति करना, प्रभु के साथ बातें करना, मैं बोलती थी प्रभु आप
कितना समय लोगे, कैसे करोगे, लेकिन उसका एक नियुक्त समय है। जैसे बाइबल में लिखा है ना, हर एक चीज़ का समय है, हंसने का, रोने का, और खुशी मनाने का, गम का, जन्म लेने का, मरने का। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे इस जीवन में हर एक चीज़ को नियुक्त किया ताकि वो बैलेंस बना सके, वो हमें सिखा सके। ये गीत है, हम अपने चर्च में संडे हम गा रहे थे, परों पर उठाया उकाब की तरह, है ना, कि ताकि हमको चोट ना लगे। परमेश्वर हमें परों पर अपने उठा के रखता है, हमें गिरने नहीं देता है। वो अगर कई बार हम गिर भी जाते हैं तो वो होने देता है ताकि हम फिर से उठें। उसको पता है मैं इसे उठाऊंगा, लेकिन वो कब उठाता है, जब हम उसमें बने रहते हैं। पवित्र आत्मा तभी हमारे साथ साथ रहता है जब हम पाकीज़गी में रहते हैं, जब हम अपने जीवन की जो हमारी चाल है, मसीह चाल है, हम उसको देखते हैं कि ये परमेश्वर के साथ चलने वाली चाल है या ये दुनियावी चाल है। बहुत सी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ को मसीह में और अच्छा बनाएं, प्रभु के साथ बने रहें, उसकी आशीषें, उसकी फेवर को पाने के लिए प्रभु में आप लोगों को भी बताएं ताकि और भी ब्लेस्ड हो। इफ़ यू आर ब्लेस्ड, ब्लेस अदर्स। अगर आपको वचन मिला है, आपको ये जीवन मिला है, तो खाली आपको मसीही बनने के लिए नहीं मिला, दूसरों को भी ब्लेस करने के लिए मिला है। आप जहाँ जहाँ भी, आप जैसे भी लाइव आ सकते हैं अपने, या आप लोगों को जाकर बता सकते हैं। आप अपने जॉब में काम कर रहे हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप अपनी मेड से, अपने किसी से भी, छोटे बड़े किसी को भी ना देखें, आप सबको वचन शेयर करें। मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करती हूँ। जब भी मैं अपने इंस्टीट्यूट पे होती हूँ तो किसी ना किसी एग्जाम्पल में बाइबल की एग्जाम्पल आ जाती है। सो मेरे स्टूडेंट्स तक जानते हैं कि हमारी मैम बड़े सामर्थ्य परमेश्वर को मानती है, और वो लोग भी कई बार अपनी प्रेयर्स को लेकर आते हैं, वो परमेश्वर के बारे में जानते हैं। किसी के साथ कोई फोर्सिबिलिटी नहीं है, ये एक अपने मन की बात है। जब हम अपने किसी भी चीज़ को अपने जीवन में चुनते हैं तो हम किसी की फोर्सिबिलिटी के साथ नहीं, अपने मन से उस बात को करते हैं। वैसे ही जब मैं प्रभु में आई तो किसी फोर्सिबिलिटी से नहीं आई, किसी को देख कर नहीं आई। वो मेरा एक डिवाइन कनेक्शन था। परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ था, इतने बड़े परिवार में सिर्फ मुझे चुना, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स आए, मेरा भाई भी प्रभु में गया। सो आज जो मेरे परिवार के लोग हैं वो मुझे जय मसीह की बोलते हैं। हालेलुया। जो कि कभी कहते थे कि इसके प्रभु में आने से शायद इसका भाई चला गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उन्होंने हमारे जीवन में हमारी लाइफ को देखा, हमें बढ़ते हुए देखा, हमें हमारी परिस्थितियों में जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम्स आई उनमें से हमें निकलते हुए देखा। वो लोग हमें कॉल करते हैं, हमसे प्रेयर करवाते हैं, वो हमारे प्रभु को आदर देते हैं। ये ऑनर की बात है। इससे पहचान होती है कि हम प्रभु के लोग हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी कमियां हैं हमारे जीवनों में जो हमें इम्प्रूव करनी है, ताकि हम इस मसीह दौड़ में और मजबूत हो जाएं, और हम निपुण हो जाएं, और हम अच्छे से बढ़ें, और हम परमेश्वर को खरी रीति से जान सकें। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ जान लिया है। कई बार हमें लगता है कि सारी चीज़ों में हम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। हमारे जैसा तो कोई नहीं, ऐसा नहीं है। हम हर दिन जब अपनी बाइबल को उठाते हैं, हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं, हम हर दिन कुछ नई चीज़ से हम परमेश्वर को जानते हैं। सो वी कांट से दैट कि ये जो है कि हम परफेक्ट हैं। सो हमें परमेश्वर से प्रतिदिन दुआ करने की ज़रूरत है, फेवर को मांगने की ज़रूरत है। परमेश्वर से हम दुआ करें, परमेश्वर के आगे हम इन चीज़ों को रखें कि परमेश्वर हमें अपने इस फेवर को और उसकी जो दी हुई आशीष है वो हमारे जीवन में बने रहें। आइए मैं कुछ अपने जो ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, जिन्होंने बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट दी हैं, मैं उन सबों के लिए दुआ करना चाहती हूँ। किसी की मदर की हेल्थ के लिए, और किसी ने एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक। बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं। मैं उन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करना चाहूँगी। आइए हम सब दुआ करें और परमेश्वर को आदर और महिमा दें। थैंक यू फादर। धन्यवाद सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए। प्रभु जी, आपने जो भी सिखाया प्रभु,
मैंने पूरी ईमानदारी से परमेश्वर आपके लोगों के बीच में रखा, वो इनके लिए भी और मेरे लिए भी है खुदा। प्रभु हम आपके फेवर के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, हमारे जीवनों में आपका फेवर बना रहे प्रभु, आपकी आशीषें हमारे जीवन में मल्टीप्लाई होती रहे मेरे खुदा। प्रभु जी हम आपके भय में बने रहें प्रभु, हम अपनी चाल को समझें कि हम कैसी चाल चल रहे हैं प्रभु जी, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। पवित्र आत्मा हम आपकी प्रेजेंस को, आपके साथ को सर्वदा हमारे साथ चाहते हैं परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ जिन सिस्टर ने अपनी मदर की हेल्थ के लिए रिक्वेस्ट की है प्रभु, आप अपने सामर्थी हाथों से प्रभु उन्हें छुएं और चंगा करें। और भी जितनी रिक्वेस्ट है यहाँ पे प्रभु जी, जिनके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है, किसी की कोई मैरिज की प्रॉब्लम है, कोई जॉब का इशू है प्रभु जी, कोई आप में आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु जी चाहते हैं कि वो बढ़ना चाह रहे हैं परमेश्वर, और प्रभु किसी भी प्रकार का फेवर वो अपने जीवन में चाहते हैं, मैं आज दुआ करती हूँ मेरे खुदा, तो अपने आसमान के खजानों से प्रभु जी उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर प्रभु जी। जिन्हें चंगाई, हेल्थ की चंगाई चाहिए प्रभु, उन्हें आप चंगा करें। जिनको प्रभु जी उनके जॉब में, उनके करियर में, उनके घर में, ब्रोकन मैरिजेस में प्रभु जी, और जो लोग प्रभु जी आपसे दूर हैं उन सबों के जीवन में कुछ भी कैसा भी प्रभु फेवर चाहिए प्रभु, मैं आपसे दुआ करती हूँ कि प्रभु आप अपने डिवाइन फेवर को लेकर आए। मैं सारी बातों में प्रभु आपको आदर महिमा देती हूँ। इन सारे बहन भाइयों को जिन्होंने आज लाइव इस सेशन को ज्वाइन किया, उन सबों को मैं ब्लेस करती हूँ पिता, तो उनके घरों में प्रभु अपनी आशीषों को उंडेलता जा और उन्हें तैयार कर कि वो तेरी सेवा के लिए, तेरे राज्य के कामों के लिए प्रभु जी वो भी प्रभु जी खड़े हो सके और प्रभु जी तेरे राज्य को बढ़ाने में योगदान दे सके। मैं इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता, अपने मुंजी प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, सुने और ग्रहण करें, आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू हेवनली फादर। हम स्पेशली ब्लेस करते हैं ब्रदर कंबोज जी को, उनके इस पेज को शेयर करें, लाइक करें और बने रहे प्रभु में। प्रभु आप सबसे प्रेम करता है, हम सबसे प्रेम करता है। मुझे आज बहुत अच्छा लगा इस सेशन को करके, मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है जब हम प्रभु के बारे में बातें करते हैं, हम परमेश्वर के लिए मिलते हैं। हालेलुया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।